नमस्कार, स्वागत है आप सभी का केबीसी न्यूज में। मैं हूं पूजा। खबर देहरादून के उत्तराखंड से है। देहरादून आज चंद्रबनी वार्ड के अंतर्गत आसा रोरी रेंज के अधिकारियों के द्वारा समस्याओं का समाधान न करने पर उनका घेराव कर 20 दिनों के अंदर समस्याओं के समाधान हेतु निवेदन किया गया। समाधान न होने पर उच्च अधिकारियों का घेराव किया जाएगा। इस अवसर पर शिवालिक नगर मंडल अध्यक्ष श्रीमान मदन सिंह, क्षेत्रीय पार्षद सुमन बटोला, अजय गोयल, अनिल ढकल और अशोक चौहान ने सभी अधिकारियों का घेराव किया। मैडम, जिस तरीके से आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया, आप पार्षद भी हैं, वो भी सत्ताधारी पार्टी की पार्षद हैं, कैसे देखती हैं और क्या पूरा मामला है? मैं चंद्रमणि 91 से पार्षद वर्तमान सुमन बटोला। जो हमारी क्षेत्र की समस्या है, जिसके कारण आज हम धरने पे बैठे, अभी मेरे पति द्वारा सारी डिटेल्स बताई गई है कि क्या क्या इन लोगों के द्वारा कितनी बार इन लोगों को सूचित भी कर दिया गया है कि क्षेत्र में क्या क्या मामले हैं, चाहे रोड से संबंधित हो, चाहे नाले उससे रोड से संबंधित हो, पुश्ते से संबंधित हो, या पेड़ों से संबंधित, या बंदरों से, कई चीज़ें वो बताने जा रहे हैं अभी अपने बातों में। तो कितनी बार इन्हें अवगत भी करवाया है, लेकिन ये सुनने वाले नहीं हैं। ये तो फिर एक मजबूरी हो जाती है, क्योंकि हमें क्षेत्र में निकलना होता है। हमें पता है कि हमें क्षेत्र में रात दिन सम्मान कम, अपमान ज़्यादा होता है, बहुत गालियाँ सुननी होती, बहुत कुछ हमें तो लोगों के बीच जाना होता है। ये लोग तो सिर्फ कुर्सियों में बैठते हैं। हमसे पूछो कि हमें क्या नहीं सुनना होता क्षेत्रों में, तो हम चाहते हैं कि मेरे इस वक्त उत्तराखंड में आपकी सरकार है, आप पार्षद हैं, आप ही लोगों की बात नहीं मान रहे तो फिर कैसे होगा? माननी तो पड़ेगी नहीं हमारी बात। अब नहीं मानेंगे तो हम फिर आगे और कदम उठाएंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं मानेंगे। अगर नहीं मानेंगे तो और भी ऑप्शन हमारे पास है कि जो इन्हें मानना ही पड़ेगा, तब ये इन्हें महंगा पड़ेगा। मेरा मानना ये है कि फिर इन्हें बहुत महंगा पड़ेगा अगर ये हमारी बात नहीं मानती है तो। कम से कम वन विभाग अगर सड़क बनाने की अनुमति नहीं दे रहा है तो कम से कम उस पे जो गड्ढे हुए हैं उसे भरने की अनुमति मिले, या वो वन विभाग उसे खुद भरे उन गड्ढों को, ताकि वहाँ से कम जो हमारी पब्लिक रोज़ हज़ारों लोग निकल रहे हैं उन्हें निकलने में आसानी हो सके, और वहाँ से जो हमारे स्कूल के बच्चे आते जाते हैं उनको निकलने में व्यवस्था सही तरीके से हो सके। इसी प्रकार से हमारे बीच में जो चोइला नाला, आप लोगों ने देखा कि बरसात के दिनों में पूरा जंगल, आसारी रेंज का पूरा पानी वहाँ से गुजरता है, और कई लोगों के घरों में, चोइला में जो हमारे लोग रहते हैं उनके पूरे घरों में बरसात का पानी निकल जाता है। हमारे द्वारा वहाँ पर पुस्ते पास कराए गए सिंचाई विभाग के माध्यम से, और पुस्ते पास हो गए दैवीय आपदा से मद से। वन विभाग द्वारा जब पैसा स्वीकृत हो गया उसके बाद उसे लगाने की अनुमति नहीं दी, जिसके कारण पुस्ते नहीं लग पाए। इसके बाद हमने वन विभाग को कहा कि भैया आप लोग कर लीजिए, अपना दैवीय आपदा से आप लोग मदद कीजिए, आप लोग पुस्ते लगाइए। वन विभाग द्वारा उसके बावजूद, कहने के बावजूद भी उस पर ना तो दूसरे विभाग से लगने दिया और ना खुद उस पर कोई कार्रवाई की। इसी प्रकार से जो चोइला नाला है, जो धोबाराव नाले के नाम से भी जाना जाता है, वहाँ पर आज ये स्थिति होगी कि वो और गांव नाला और जो गांव की सीमा है वो बराबर हो गई, जिससे वो मलबा पूरा भर गया। और आने वाले बरसात के दिनों में मैं कहता हूँ कि अगर 2 दिन की बरसात होगी तो पूरा पानी पूरे चोइला को साफ कर सकता है, अब पूरा आसारोड़ी रेंज का। तो कम से कम आप उस मलबे को हटा सकते हैं। विभाग कोई तो काम करता हो, कुछ तो पैसा आता होगा विभाग के पास में, या केवल ये पैसा इसके लिए है कि आप लोग को देखते हैं कि रोज़ कोई मोबाइल ले रहा है, कोई लैपटॉप ले रहा है, कोई अपना खर्चा चला रहे हैं, ये लोग, इन्हें तनख्वाह नहीं मिल रही क्या? इस प्रकार से जो सरकारी पैसे का दुरुपयोग ये लोग कर रहे हैं उसकी भी जांच होनी चाहिए। और जो काम नहीं कर रहे हैं इनके द्वारा, हमने जो आबादी के बीच में जो पेड़ लगे हुए हैं, सूखे पेड़ हैं, वर्षों से 3-3, 4-4 साल से वो सूखे पेड़ खड़े हैं। कई बार वो पेड़, उनकी टहनियाँ टूटकर गिर जाती हैं। उसके बावजूद, बार बार कहने के बावजूद, सीएम हेल्पलाइन में कंप्लेंट करने के बावजूद, डीएम साहब को कंप्लेंट करने के बावजूद भी वन विभाग के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। वहीं जब दूसरी तरफ केबीसी संवाददाता बॉबी राणा ने वन विभाग के अधिकारी रविंद्र सिंह वेदवाल रेंजर से बात की तो उन्होंने बताया कि इसका समाधान हम जल्द ही करेंगे। उनकी सभी मांगों को आगे उच्च अधिकारियों को भेज दिया गया है। जैसे ही वहां से ये पास हो जाती है, जल्द ही सभी मांगों को पूरा किया जाएगा। सर, जिस तरीके से आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया गया है, भाजपा पार्षद भी आप पर गंभीर आरोप लगा रही है आपके विभाग पर, कैसे देखते हैं और क्या कहेंगे? देखिए, इनकी मुख्यतः 5 मांगे हैं। पटियावाला घाट संपर्क मार्ग का नवीनीकरण के संबंध में है। तो ये तो देखो, आरक्षित वन भूमि में वो रोड है जो कि वन संरक्षण अधिनियम के तहत ही बन सकती है। लैंड ट्रांसफ़र की कार्रवाई के बाद इसका किया जाना भारत सरकार से ही संभव हो पाता है उच्च स्तर से। जहाँ तक बात 2 बारों में पुस्ता निर्माण की है, तो पिछली बार आपदा में इन लोगों ने एस्टिमेट मांगा था, तो हम लोगों ने जिला आपदा प्रबंधन को एस्टिमेट भेज दिया है 62 लाख का बना के। उसके बाद वो पैसे न तो आया, फिर इसलिए वो काम हो नहीं पाया।
तो कहीं ना कहीं इसमें आप जिम्मेदार नहीं है, सरकार नहीं, हमारी तरफ से पूरी कार्रवाई की गई। जो जो इन लोगों ने मांग किया है, समय समय पर हम उनकी मांगों के अनुरूप कार्रवाई करते रहें। और दूसरी, इस क्षेत्र में मुख्यतः बंदरों की समस्या है। तो अभी 1 मार्च से 3 मार्च तक हमारे द्वारा लगातार बंदर पकड़े गए हैं। इन क्षेत्रों से भी कलेक्ट किए गए, जिनको इकट्ठा करके पंजीकरण हेतु रेस्क्यू सेंटर चिड़ियापुर भेजा गया है। तो लगभग हमारी जो भी मांग ये लोग करते हैं, क्षेत्रीय जनता, तो हम कोशिश करते हैं कि उनकी मांग का त्वरित हल निकाला जाए, जितना अपने स्तर से किया जा सकता है।